वेलकम टू शिक्षा। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी का दिन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का दिन है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा 15 अगस्त को क्लियर, क्योंकि हमारे आज़ादी का बहुत बड़ा दिन है। इस टाइम तो हर घर तिरंगा का भी आयोजन कराया गया है, तो आप लोग भी हर घर तिरंगा के रूप में किए होंगे, उसको सेलिब्रेट अच्छे से किए होंगे क्लियर। तो जैसे कि आज आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग ये समूचे चैप्टर को, आज का जो लास्ट एक्सरसाइज इसको हम लोग देख रहे हैं क्लियर। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके थे, तो चलिए बाकी क्वेश्चन को हम लोग आराम से कवर करते हैं क्लियर। तो जिस प्रकार आप लोगों को देशभक्ति, देखिए स्टूडेंट लाइफ में आपका देशभक्ति होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्टूडेंट लाइफ में अगर आप देशभक्त नहीं हो, मतलब आप कब देशभक्त बनोगे क्लियर। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में जो भी 15 अगस्त होता है, 26 होता है, 26 जनवरी आता है, टीचर्स डे आता है, चिल्ड्रंस डे आता है, सभी को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि स्कूल लाइफ में अपने आप में एक अलग ही मजा रहता है क्लियर। बाद की लाइफ तो बाद की लाइफ है, ठीक है। कॉलेज जब जाओगे तब उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, उतना मजा भी नहीं आएगा। स्कूल लाइफ एक अभिन्न अंग है आपका, एक आपका लाइफ का जो एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है वो क्लियर। इसलिए अपने लाइफ के मोमेंट को अच्छे से संजो करके रखिए और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, चाहे वह 15 अगस्त हो, चाहे वह 26 जनवरी हो क्लियर, चाहे रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो क्लियर। तो चलिए आज हम लोग इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर। तो हमारे सामने दिया गया है ए और बी दो उप समुच्चय है, बोल रहा है देखो ए और बी दो उप समुच्चय ऐसे हैं कि एन ए ऋण बी का वैल्यू है 15। नाउ एन ए इंटरसेक्ट बी का वैल्यू है 10। नाउ एन बी ऋण ए का वैल्यू है 25। तब एन ए यूनियन बी और एन बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है और एन ए क्लियर। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं भाई, इन दोनों का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है क्लियर। चलिए फटाफट इस चीज़ को हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ए और बी दो समुच्चय है, बोल रहा है। समुच्चय किसको बोलते हैं आप लोग भली भांति जानते हो, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो इसमें आप लोगों को बता दिया था। तो ए और बी दो उप समुच्चय ऐसे हैं कि एन ए ऋण बी इक्वल टू 15, एन ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू 10, एन बी ऋण ए इक्वल टू 25। तब एन ए यूनियन बी और एन बी का वैल्यू हमको यहाँ से ज्ञात करना है। इसके लिए आपको फार्मूला की सख्त आवश्यकता होगी। फार्मूला बगल में लिखाया हुआ है क्लियर। तो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लिखाया हुआ है, देखिए कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए ऋण बी प्लस एन बी ऋण ए प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी। मतलब एन ए यूनियन बी इक्वल टू है एन ए ऋण बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी है। नाउ सेकेंड का जो फार्मूला है एन इक्वल है एन ए ऋण बी प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा एन और ए इंटरसेक्ट बी आ जाएगा। यहाँ पर भी आपका एन ए इंटरसेक्ट बी आ जाएगा, इस तरीके से क्लियर। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी फटाफट से सॉल्व करते हैं क्लियर। तो चलिए हमको बेसिकली जो भी चीज़ दिया गया है उस बेसिकली चीज़ को आपको लिखना है 1 बाय 1 करके क्लियर, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग लिखोगे इस क्वेश्चन को उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा क्लियर। तो चलिए फटाफट से लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो भी डाटा गिवन है दिया गया है उसको तो लिखना ही है। दिया है देखिए हमारे पास क्या दिया है, एन ए माइनस बी क्लियर इक्वल टू दिया है हमारे पास 15, ये दिया गया है 15 क्लियर। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ दिया गया है, क्या चीज़ दिया गया है, एन और एक और चीज़ दिया गया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और इंटरसेक्ट बी, इसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है। इसका वैल्यू क्या दिया गया है, देखिए हमारे पास 10, इसका वैल्यू हमारे पास 10 क्लियर। नाउ थर्ड दिया गया है, थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या दिया गया है, एन बी माइनस ए, बी माइनस ए, इसका वैल्यू दिया गया है 25, इसका वैल्यू हमारे पास दिया गया है 25। अब हमको ज्ञात करना है, चलिए तो हमारा फार्मूला होता है, चूँकि हमारे पास क्या होता है एन, यहाँ पर हमारे पास होता है चूँकि एन यहाँ पर होता है आपका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल टू होता है आपका एन ए माइनस बी, एन ए
माइनस बी प्लस होता है आपका एन बी माइनस ए प्लस होता है आपका एन ए इंटरसेक्ट बी। ये है आपका फार्मूला। क्लियर? ये आपका क्या है? फार्मूला है। ये आपका इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, इसी के बेस पे आगे का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगा। क्लियर? ये है आपका फार्मूला। फार्मूला क्या बोल रहा है फिर से देखिए। फार्मूला है आपका दिया है एन ए माइनस बी इक्वल टू 15 और एन ए इंटरसेक्ट बी का वैल्यू है आपका 10 और एन बी माइनस ए का वैल्यू है आपका 25। तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू होता है आपका एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्ट आपका होता है बी। चलिए इसका वैल्यू को हम लोग फटाफट से लिखते हैं। क्लियर? चलिए तो एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी हमको निकालना है। इंटरसेक्ट का वैल्यू हमारे पास दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगी ये एन ए यूनियन बी इक्वल एन ए माइनस बी। एन ए माइनस बी का वैल्यू कितना है आपके पास? 15। तो यहाँ लिख लीजिए भाई 15 प्लस एन बी माइनस ए का वैल्यू कितना दिया गया है आपके पास? 25। ये हो जाएगा आपका 25 प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी का वैल्यू दिया गया है 10। ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर? अब यहाँ पर इस चीज़ को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 और 10 हो जाएगा 35, 35 और ये हो जाएगा आपका 50। ये आपका वैल्यू हो गया एन ए यूनियन बी का वैल्यू हो गया। अब हमको निकालना है एन ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना है, तो ये तो आ गया। एन बी और एन ए का वैल्यू निकालना है। क्लियर? एन बी और एन ए का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ से एन ए का वैल्यू को निकालते हैं। एन ए का वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ए माइनस बी, बी प्लस होता है आपका एन, ये होता है आपका ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर? ये आपका एक और फार्मूला होता है। चलिए इस देश को देखते हैं। ये आपका एक और फार्मूला का है, इसमें आपको वैल्यू को इनपुट करते हैं। चलिए इसमें इस वैल्यू को इनपुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एन ए माइनस बी का वैल्यू कितना है? 15। तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा एन ए यूनियन बी, एन है ए इंटरसेक्ट बी, सॉरी इंटरसेक्ट बी का वैल्यू कितना है? 10। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ये आपका वैल्यू रहेगा एन ए का। ये वैल्यू किसका है आपका? एन ए का वैल्यू आ गया। एन ए का वैल्यू कितना आ गया भाई? 25। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? और ये भी आपका आंसर हो गया। अब एक चीज़ और निकालते हैं हम लोग। एक चीज़ क्या है, हम लोग यहाँ पर निकालेंगे हम लोग एन बी का वैल्यू बोला है। क्लियर? तो चलिए एन बी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हम लोग एन बी का भी वैल्यू को निकालते हैं यहाँ से। क्लियर? तो एन बी यहाँ हो जाएगा, चूँकि एन बी का वैल्यू कितना है भाई? एन बी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस है एन ए इंटरसेक्ट बी। ये है इसका वैल्यू, ये है इसका फार्मूला आपका। क्लियर? इस फार्मूला में हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए तब क्या होगा इसका आंसर देखते हैं। एन बी का आपका आंसर क्या आएगा? तो एन बी के जगह में आपका एन बी ही रहेगा। क्लियर? एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए का वैल्यू है आपका 25। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है आपका? 50। तो इंटरसेक्ट का बोला है एन ए इंटरसेक्ट बी का 10 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू आ जाएगा एन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा 35। इसका आंसर 35 रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ से एन बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 35। ये इसका क्या रहेगा आंसर। क्लियर। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ आपके पास ये चीज़ दिया गया था। क्लियर। क्या क्या चीज़ दिया गया था उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। तो सर्वप्रथम हमारे पास क्या क्या चीज़ दिए गए थे देखिए कि यदि a और b दो उप समुच्चय है, समुच्चय ऐसे हैं कि n a माइनस बी इक्वल टू 15 और n a इंटरसेक्ट b इक्वल टू 10 है, तो n b माइनस a इक्वल टू 25, तब n a यूनियन b और n b का ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में हमका इसका वैल्यू को आपको फटाफट से ज्ञात करना है। तो हमारे पास सूत्र होता है, हमारे पास क्या सूत्र होता है देखिए, हमारे पास सूत्र होता है कि एन ए माइनस बी, ये तो प्राथमिक जानकारी के रूप में दिया गया है आपका, एन ए माइनस बी इक्वल टू 15। नाउ एन ए इंटरसेक्ट बी का वैल्यू है आपका 10। नाउ एन बी माइनस ए का वैल्यू है आपका 25। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी। क्लियर। अब इसमें वैल्यू को हम लोग फटाफट से इनपुट करते जा रहे हैं। एन ए यूनियन बी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। एन ए माइनस बी का वैल्यू 15 जो कि हमको क्वेश्चन से प्राप्त है, और एन बी माइनस ए का वैल्यू 25 ये भी हमको क्वेश्चन से प्राप्त है, और एन ए इंटरसेक्ट बी ये भी हमको क्वेश्चन से प्राप्त है 10। इतने को हम लोग जोड़ेंगे तो एन ए यूनियन बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 25 और 15 हो जाएगा आपको 40 प्लस 10 हो जाएगा आपका 50। ये रहेगा आपका आंसर कब की स्थिति में, एन ए यूनियन बी की स्थिति में। नाउ सेकेंड हमको ज्ञात करना है एन ए का वैल्यू। तो एन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी। तो एन ए माइनस बी का वैल्यू 15 है और एन ए इंटरसेक्ट बी का वैल्यू 10 है, तो एन ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 25। इसी के बेस पे हमको एन बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो चूंकि एन बी इक्वल टू होता है एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्ट बी, तो एन बी इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 10, तो एन बी का वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 35। तो ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बेस पे देखते हैं हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर। तो चलिए जितना कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा नोट डाउन करते जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। क्योंकि ये माइंड में सेट रहेगा फार्मूला, जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। तो जितना बार उतना बार लिखते जाइए, नोट कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। क्लियर। तो चलिए आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जय हिंद जय भारत के साथ अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्लियर। अगला देखिए हमारा, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन है y में 50 अवयव है और x में 28 अवयव है और y में 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्ट y में कितने अवयव हैं इसको हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया गया है, तो पहला तो सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा। सॉल्व लिखिए, पहला सॉल्व लिखते हैं। पहला हमारे पास क्या दिया गया है, पहला जो भी बेसिकली दिया गया है उस चीज़ को लिखिए। हमारे पास क्या क्या दिया गया है ना, दिया है देखिए हमारे पास x यूनियन y, तो n x यूनियन y इक्वल टू दिया है आपका 50। क्लियर। नाउ सेकेंड दिया है x हमें 28 अवयव है, मतलब nx का वैल्यू है आपका 28। ठीक है। नाउ y में 32 अवयव है, तो ny का वैल्यू हो जाएगा आपका, ny का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। क्लियर। अब हमको ज्ञात करना है nx इंटरसेक्ट y का वैल्यू, इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो चलिए इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर। चलिए फटाफट से इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। चलिए तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव है
और x हमें 28 अवयव है और y में 32 अवयव है, तो x इंटरसेक्ट y में अवयव लिखिए। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी क्वेश्चन बेसिकली दिया गया है उस चीज़ को तो हमको लिखना ही रहेगा। तो दिया है पहला n x यूनियन y इक्वल टू 50 हो जाएगा, n x इक्वल टू 28 हो जाएगा, n y इक्वल टू 32 हो जाएगा, n x इंटरसेक्ट y की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग फार्मूला को लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला क्या बोलता है? क्लियर। फार्मूला है हमारा यहाँ पर, देखिए फार्मूला क्या है, देखिए n और x यूनियन y इक्वल टू होता है आपका फार्मूला n x प्लस n y माइनस n x इंटरसेक्ट y। ये आपका फार्मूला है। क्लियर। इस फार्मूला के बेस में हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है ना। ये इस क्वेश्चन के लिए आपका फार्मूला है। चलिए इस बेस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आप जितना वैल्यू दिया गया है एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दिया गया है 50 और एन एक्स का वैल्यू दिया गया है 28, एन वाई का वैल्यू दिया गया है आपका 32 और एन एक्स यूनियन इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। चलिए तो लिखते हैं यूनियन का, इसका वैल्यू आपके पास तो दिया ही गया है। एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू दिया गया 50, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है 28, तो यहाँ आ जाएगा 28 और एन वाई का वैल्यू कितना दिया गया है 32, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 32 माइनस यहाँ पर कितना है एन, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एन एक्स इंटरसेक्ट वाई इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप में हमको इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा 28 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 60 माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। चलिए हम लोग ये रूल्स जानते हैं कि प्लस माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में। ये 60 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। चलिए तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा -10 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। दोनों साइड में माइनस माइनस है तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ये आपका कटेगा माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ गया आंसर कोट में देखा जाए तो एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू आ गया आपके पास 10। ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। तो फिर से इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया गया है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं और x में 28 अवयव हैं कंटेंट है और y में 32 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्ट y में कितने अवयव रहेंगे इसको ज्ञात करना है। तो हमारे पास दिया गया है एन एक्स यूनियन y इक्वल टू 50 और एन एक्स इक्वल टू दिया गया है आपका 28 और एन वाई इक्वल टू दिया गया है 32 और हमको एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू हमको यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 इक्वल टू हो जाएगा 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, तो 50 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। तो 50 माइनस 60 बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह है तो -10 आएगा इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। दोनों साइड में माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा एन एक्स इंटरसेक्ट वाई इक्वल टू 10। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बेस पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि एन एक्स इक्वल टू 17, एन वाई इक्वल 23 और एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 38, तो एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू इसने भी ज्ञात करना है। चलिए फटाफट इसको भी ज्ञात करते हैं। जो भी बेसिकली दिया गया है उस चीज़ को लिख लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या दिया है देखिए ना, हमारे पास दिया गया है एन एक्स, तो पहला लिख लेते हैं दिया है
हमारे पास क्या क्या दिया गया है, इस चीज़ को आपको सर्वप्रथम प्राथमिक जानकारी में लिखना है। एन एक्स इसका वैल्यू है 17। नाउ एन वाई का वैल्यू है आपका 23 और एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू है आपका 38। हमको ज्ञात करना है एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए ज्ञात करते हैं। फार्मूला में हमारे पास पीछे के फार्मूला में हम इस तरीके से देखे थे इंटरसेक्ट वाला। क्लियर? ये इंटरसेक्ट था, वो आपका क्या था, यूनियन था, यूनियन इंटरसेक्ट। क्लियर? तो चलिए यूनियन, ये आपका यूनियन था और यहाँ पर था आपका एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। ये आपका फार्मूला है, ये आपका क्या है, फार्मूला। पिछले क्वेश्चन में भी इसी के जैसे था, ये आपका हो गया फार्मूला भाई, ये आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या बोलता है, एन एक्स यूनियन वाई। क्लियर? फार्मूला क्या बोलता है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। क्लियर? सो एन एक्स का वैल्यू है यहाँ पर 17। नाउ एन वाई का वैल्यू है आपका 23। नाउ एन एक्स यूनियन वाई का वैल्यू है आपका 38। क्लियर? तो इस बेस पे हमको इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड आउट करना है कि बोल रहा है क्वेश्चन कि एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू को यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो नॉर्मल वे पर आपको जो भी बेसिकली चीज़ दिया रहता है उसको तो दिया है बोल के लिखना ही है। सिस्टमेटिक चलना है, कम कंटेंट के साथ पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या देखना है, जिसका भी वैल्यू दिया गया है उसको फार्मूला के बेस पे वहाँ पर पुट करना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको पता ही चल गया होगा, जैसा कि एन एक्स का वैल्यू है 17, नाउ एन वाई का वैल्यू है 23, नाउ एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू है 38। और हमारा फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला ये बोल रहा है कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें हमारे भी जो भी वैल्यूज़ हैं इसको हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद हमारे को जो भी वैल्यू फाइंड आउट करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा 1 by 1। क्लियर? जो भी नोट कॉपी हम नोट डाउन करते चले जाइए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करते जाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सुनने में याद होती है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो देखने में याद होती है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सुनकर, देखकर और लिखकर ही याद होती है। क्लियर? और उसमें से मैथ्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको लिखना पड़ेगा। अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग इसको भूल जाओगे, 1-2 दिन याद रहेगा, बाकी एग्जाम टाइम में आप लोग भूल जाओगे। इसलिए सबको एक साथ लेकर के चलो, कम कंटेंट पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो। क्लियर? तो चलिए इस वैल्यू में हम लोग इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास दिया गया है एन एक्स यूनियन वाई, तो इसका वैल्यू हमारे पास 38। क्लियर? तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू हो गया आपका 38 इक्वल एन एक्स का वैल्यू है यहाँ पर आपका 17 और प्लस एन वाई का वैल्यू है आपका 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, इसका वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको ये एज इट इज रहेगा, जैसा का वैसा इसको रख दीजिए भाई, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। क्लियर? इसको यथावत यथास्थान उचित जगह पर रख दीजिए। क्लियर? चलिए आगे का कार्यक्रम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आगे का देखिए, मैथ्स सॉल्व करना सबको आ जाता है, लेकिन कहाँ पर किस सिंबल का उपयोग करना है, उचित जगह पर उचित चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है, इम्प्लाइज कब लगाना है, इक्वल कब लगाना है, इसको आपको थोड़ा केयर करके चलना है। क्लियर? क्योंकि बहुत लोगों को ये इम्प्लाइज लगाना भी नहीं आता है, उल्टा सपाट पीछे सपाट लिख देते हैं। क्लियर? तो आपको सिस्टमेटिक लिख करके ही चलना है। क्लियर? तो जैसे मैं इम्प्लाइज आपको एक और कलर व्हाइट कलर के माध्यम से आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। क्लियर? तो इसको देखते जाइए। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं भाई सिस्टम क्या बोलता है। हमारा सिस्टम ये बोलता है कि जो भी इक्वेशन रहता है, जो भी नंबर रहता है, उसका रूल्स होता है, ठीक है, चेंजिंग रूल होता है। प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होता है, माइनस आपका प्लस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई आपका डिवाइड में कन्वर्ट होता है, डिवाइड आपका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। क्लियर? जिसको आप लोग बचपन के 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के रूल्स भूल जाते हैं। क्लियर? इसलिए इसको आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो LHS में है यह 38 है, इक्वल हो जाएगा 17 और 23 को यहाँ पर ऐड करना है। क्लियर? तो 3 + 7 आपका 10 हो जाएगा 0 और 2 + 1 3 हो जाएगा, 1 कैरी है तो 4 हो जाएगा। तो 4D - n x इंटरसेक्ट y
क्लियर। अब यहाँ से हमको एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर रूल्स क्या बोलता है कि जो प्लस रहता है वो माइनस में कन्वर्ट होता है, जो प्लस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है भाई, माइनस में कन्वर्ट होता है, जो माइनस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है, क्लियर। तो बेसिकली 40 हमारे पास प्लस में है, इसलिए उसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, 38 माइनस 40 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर बेसिकली इसको देखेंगे तो 38 माइनस 40, क्लियर, 38 माइनस 40, क्लियर। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, आपको फोकस करना है, यहाँ पर प्लस माइनस का ही खेल है। मैथ्स में अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, पूरा मैथ्स से सॉल्व है भाई। तो 38 माइनस 40, क्लियर, बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है, 40 में आपको 38 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 आएगा, लेकिन क्या 2 आएगा भाई, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। अब कॉन्सेप्ट अगर देखो, बड़ी संख्या में क्या का चिन्ह है, उसके सामने में माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, तो -2 इक्वल हो जाएगा आपका माइनस एन और एक्स इंटरसेक्ट वाई, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड में आपको माइनस माइनस है, दोनों साइड में क्या है भाई, माइनस माइनस है, इस कारण से माइनस और माइनस आपका कट जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो गया, वैल्यू जिसका वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना था, क्या हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हो एन एक्स इंटरसेक्ट वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2, ये रहेगा आपका आंसर, क्लियर। तो ये रहेगा आपका आंसर। इसको लाइन टू लाइन, प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर सिंबल के साथ इसको उपयोग करते हुए आपको लिखना है, लाइन टू लाइन, साफ, स्वच्छ, सुलेख, सुव्यवस्थित, सुसज्जित, सुंदर, सुस्पष्ट, ये होना चाहिए भाई। क्योंकि जितना ज़्यादा आप देखोगे, सामने वाला भी आपका कॉपी देखे तो भाई क्या कॉपी है बोल के चेक करने लग जाए, क्लियर, मार्क्स ऐसे ही आपको मिल जाएगा। तो सिस्टमेटिक लिखना सीखिए, क्लियर, क्योंकि पढ़ना लिखना सबको आता है, लेकिन सिस्टमेटिक कैसा लिखना है, क्यों लिखना है, कहाँ पर किसका यूज करना है, इसको बहुत कम लोगों को आता है, क्लियर। इसलिए लेखन शैली भी आपको आनी चाहिए, केवल पढ़ने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है। चलिए, तो ये था हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन, क्लियर। इसी के बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 कंटेंट है, क्लियर। तो यहाँ से हमको x y में कितने अवयव होंगे, इसको वैल्यू को यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है। मतलब x इंटरसेक्ट में कितने अवयव होंगे, क्लियर। क्योंकि फिलहाल हमको x यूनियन दे दिया गया है, तो यूनियन दिया रहता है तो आपको इंटरसेक्ट फाइंड आउट करना रहता है, और इंटरसेक्ट दिया रहता है तो आपको यूनियन फाइंड आउट करना रहता है, क्लियर। तो बेसिकली अभी जो भी फार्मूला यूज किए हैं यहाँ पर नॉर्मल वे पे, उसी फार्मूला को यहाँ पर लिखेंगे, क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, नोट डाउन करना आप लोग स्टार्ट कीजिए, क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो जो भी दिया गया है इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं। चलिए, हमारे पास दिया गया क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आपका आंसर रहता है मैथ्स में। एक बार में समझ नहीं है तो बार बार पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, क्लियर। फिर से पढ़ रहा हूँ, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y, देखो पहला मिल गया हमारे पास, पहला क्लू मिल गया भाई, क्या बोल रहा है x, n लिख लो भाई, ब्रैकेट लिख लो भाई, x यूनियन y, इसमें जो भी कंटेंट है आपका ये है आपका 18, क्लियर। फिर से पढ़िए आप, x में 8, अब संख्या को उसको काउंट कर लीजिए भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा nx का वैल्यू हो जाएगा आपका 8, क्लियर। नाउ y में 15 कंटेंट है, y में कितना है आपका 15 कंटेंट है, तो यहाँ पर मेंशन कीजिए n y इक्वल टू हो जाएगा आपका 15, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से जब वैल्यू में फाइंड आउट, यहाँ से जो भी आपका डाटा गिवन है एन एक्स यूनियन y इक्वल टू 18, नाउ एन एक्स इक्वल टू 8, नाउ एन वाई इक्वल टू 15। सो यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, एन एक्स इंटरसेक्ट y, इसका वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फार्मूला मैं अभी बताया हूँ, फार्मूला क्या बताया हूँ कि एन एक्स यूनियन y इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट y, क्लियर। तो बेसिकली चलिए इस फार्मूला को मेंशन करते हैं और इस फार्मूला में हम लोग जो भी वैल्यूज़ दिए हैं इसको पुट करते हैं, क्लियर। तो फार्मूला क्या बोलता है फिर से लिखते हैं, जब भी फार्मूला लिखते हैं तो सिंस का यूज कीजिए, चूंकि का यूज कीजिए, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एक्स यूनियन y इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट y, क्लियर। ये हमारा फार्मूला है भाई, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला में हमको जो भी वैल्यू दिया गया है इसको पुट करना है भाई, 1 बाय 1
ले करके अच्छे साफ स्वच्छ सुव्यवस्थित सुसज्जित सुंदर अच्छे हैंडराइटिंग के साथ इसको लिखते हुए चलना है। क्लियर। बहुत लोग बोलते हैं गणितीय कथन है भाई, गणित 2 4 6 ही तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो एक रूल्स होता है सिस्टमेटिक वे पर। चलिए फार्मूला को आप लोग कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो यूनियन था, तो यहाँ पर आपका क्या था, इंटरसेक्ट था। क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पर इसके वैल्यूज को पुट करते हैं भाई। एन एक्स यूनियन वाई, इसका वैल्यू दिया गया है भाई आपके पास 18, इसका वैल्यू आपके पास क्या दिया गया है 18। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा आपका वैल्यूज, ये हो जाएगा आपका 18 इक्वल हो जाएगा एन एक्स का वैल्यू है आपका 8। नाउ एन वाई का वैल्यू है यहाँ पर आपका 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, इसका वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है भाई। तो एन ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स इंटरसेक्ट वाई। क्लियर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस चीज़ को देखेंगे तो ये तो आपका 18 हो जाएगा। चलिए 15 + 8 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ये 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। क्लियर। चलिए कन्वर्ट करना, चेंजिंग रूल बताए हो, प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस आपके प्लस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, डिवाइड आपके मल्टीप्लाई में जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हमारा 18 माइनस कितना हो जाएगा, 18 माइनस 23 इक्वल हो जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। चलिए बड़ी संख्या में आपका माइनस का चिन्ह है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका -5। तो यहाँ हो जाएगा आपका -5 इक्वल तो हो जाएगा माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। दोनों साइड में माइनस है भाई, माइनस माइनस को काट दो, ये माइनस माइनस कट गया। तो आपके पास जो वैल्यू आ गया, क्या आ गया, यहाँ पर जो भी वैल्यू आ गया एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, इसका वैल्यू आ गया आपके पास 5। ये रहेगा आपका आंसर। ये है आपका आंसर। क्लियर। कब की स्थिति में, जब हमारे पास दिया गया है कि एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18 और एन एक्स इक्वल टू है 8 और एन वाई इक्वल टू है 15, तो एन एक्स इंटरसेक्ट वाई का वैल्यू हमको ज्ञात करना था। तो फार्मूला क्या बोलता है, एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई। 8 + 15 इसका वैल्यू था माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, 18 हो गया, 15 + 8 23 हो गया, माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया 18 - 23 इक्वल टू हो गया माइनस एन एक्स इंटरसेक्ट वाई, माइनस माइनस कर गया 5 आ गया, 23 में हम 18 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया एन एक्स इंटरसेक्ट वाई इक्वल टू 5। ये रहेगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक को यहाँ से देख लिए हैं। क्लियर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग ये देखेंगे कि आपके पास जो भी कंटेंट दिया रहता है, जब एक्स और वाई दिया रहता है और एक्स और वाई जब दोनों दिया रहेगा तो उसके बाद के जितने भी अवयव हैं वो या तो यूनियन में आते हैं कि वो आपके इंटरसेक्ट में आते हैं। अगर यूनियन में दिया है तो इंटरसेक्ट का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है, और इंटरसेक्ट दिया रहता है तो यूनियन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहता है। क्लियर। तो आज के वीडियो को हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।